नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग टू ऑल। आज के स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं मेंस्ट्रुअल पेन को लेकर, जिसको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में कष्टार्थ कहा गया है या डिस्मेनोरिया। व्हाट आर द कॉजेस, इसके कारण क्या है, इसको लेकर कैसे विचार किया जाए। वैसे तो यहाँ पर इसके दो प्रकार हम लोग कर सकते हैं, प्राइमरी डिस्मेनोरिया एंड सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया यानी जिन महिलाओं में, लड़कियों में शुरुआत के दिनों से, एट द स्टार्टिंग फेज और प्यूबर्टी के ही साथ में वो एक स्टार्टअप होता है कि उनका हर महीने का माहवारी जो होती है ना, मेंस्ट्रुएशन जो होता है, उसमें उनको पेन महसूस होता है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि कुछ लड़कियों में धीरे धीरे इसमें सुधार आता है, यानी मेंस्ट्रुअल पेन धीरे धीरे कम होता है। कुछ महिलाओं में या लड़कियों में ये पेन एक दिन के लिए रहता है, कुछ में 2 दिन के लिए रहता है। कुछ महिलाओं की इतनी ज्यादा दिक्कत होती है कि वो मतलब कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि प्राइमरी, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया यानी इट इज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ कुछ कारणों के कारण, कभी एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ पैथोलॉजी अगर इसमें हो तो इसको हम लोग सेकेंडरी टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया कह सकते हैं। प्राइमरी में विदाउट एनी मच मोर पैथोलॉजी और इट इज फिजियोलॉजिकल ही हम इसको कहे, जिसमें कि शुरुआती दिनों से ही, यानी मेंस्ट्रुएशन के स्टार्टिंग से ही, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से ही यहाँ पर इस प्रकार की शिकायत इन महिलाओं में होती है। अगर इसके कारणों का, यानी ये क्रैम्स क्यों है, हम सभी जानते हैं कि शरीर में जो हमारे 3 दोष है, मेंस्ट्रुअल स्टेज या आर्तव चक्र, आर्तव क्रिया काल, ये भी इन्हीं तीनों दोषों से प्रभावित है। तो थोड़ा सा क्लियर बताऊं तो इसमें अपान वायु की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अपान वायु का ही ये कार्य है। शुक्र, आर्तव, शक्रुन, मूत्र, यानी आर्तव या शुक्र जो भी सारे यहाँ पे स्त्राव है, अधो उदर, अधो शरीर, अपान का क्षेत्र है। अपान ही इस प्रकार से आर्तों को शरीर के बाहर निकालता है। अगर अपान की गति में विकृति आती है तो ये पेन हो सकता है। अभी इस पेन के साथ साथ कभी कभी क्रैम्स आते हैं लोअर एब्डोमेन में। कभी ये पेन जो होता है वो रेफर होता है, पीछे की तरफ होता है, कटिशूल होता है। कभी कभी पीरियड के पहले स्टार्ट होता है एक दिन, और फिर लड़कियों को, महिलाओं को पता चलता है कि अभी पीरियड आने वाले हैं। और पीक इसका जो होता है आफ्टर 24 आवर्स, ऑनसेट पीरियड का शुरू हो गया तो ये पिक लेवल पर होता है, और फिर धीरे धीरे दूसरे दिन, कभी तीसरे दिन, धीरे धीरे ये सबसाइड होता है। कभी कभी ये डल एंड कंटिन्यूस टाइप का होता है। इसी के साथ साथ ये पेन कभी कभी रेडिएट होता है टुवर्ड्स द लोअर बैक एंड थाइस, यानी नीचे की अधो शरीर की तरफ, पैरों की तरफ भी ये कभी कभी फैल जाता है। इसी के साथ कुछ महिलाओं में अलग अलग लक्षण भी हो सकते हैं, कभी नॉजेटिक फीलिंग आती है, लूज स्टूल होता है, कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी किसी को हेडेक, कभी किसी को डिजीनेस। तो बिल्कुल आई थिंक ये सारे इसके लक्षण हो सकते हैं। बट जैसे कि थोड़ा हम ऑथेंटिक वे में सोचे, मॉडर्न साइंस की तरफ से सोचे, तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दरम्यान यूट्रस में जो कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शंस ही जो भी लाइनिंग होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम होता है सड़ा हुआ, खराब हुआ हुआ, या जिसका कुछ काम नहीं है, तो इसको एक्सपेल करने का काम यूट्रस करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस में, कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं। तो कुछ महिलाओं में ये कॉन्ट्रैक्शन तीव्र गति से होते हैं, कुछ में ये महसूस होते हैं। वैसे तो यूट्रस गर्भाशय कॉन्ट्रैक्ट होता ही है टू एक्सपेल, टू हेल्प एक्सपेल द लाइनिंग, बट कुछ में ये तीव्रता के साथ होता है। अभी किस में तीव्रता के साथ होगा आप सोचिए। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं वातदोष या अपान की गति, यानी ये अपान के कारण ही कुछ महिलाओं में अपान विकृति या वात की विकृतियों के कारण गर्भाशय ये आकुंचन बहुत जोर से होता है, ताकि उसको महसूस हो जाता है। हार्मोन्स प्रोस्टोग्लैंडिन्स, ये भी इस पेन की पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन, हायर लेवल्स ऑफ प्रोस्टोग्लैंडिन्स आर आल्सो एसोसिएटेड। यानी अगर शरीर में प्रोस्टोग्लैंडिन्स की मात्रा बढ़ जाती है तो महिलाओं में ज्यादा सीवियर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो सकते हैं। इसी के साथ साथ इसके दो प्रकार मैंने बताया, इसकी पैथोलॉजी या सेकेंडरी टाइप का जो ये होगा मेंस्ट्रुअल पेन, इसमें एंडोमेट्रियोसिस, की जो टिश्यूज ग्रोथ होते हैं फैलोपियन ट्यूब में और इनसाइड यूटेरस, और कभी कभी ये पेल्विस की लाइन की तरफ भी कभी कभी कुछ ग्रोथ ऐसी होती है जिसको हम फाइब्रॉइड्स बोलते हैं। कभी एडोनोमायोसिस, दैट मीन्स द टिश्यू जो यूट्रस की साइड से ग्रोथ होते हैं। कुछ पीआईडी कंडीशन, स्टेनोसिस, ये सारे हैं। अगर जैसे कि मेंस्ट्रुअल पेन ये आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत करता है, या आप बहुत यंगर हो, या एट द अराउंड द एज ऑफ फर्टिलिटी के एज में हो,
और कभी कभी ऐसे देखा जाता है ना कि इस मेंस्ट्रुअल पेन के साथ हेवी ब्लीडिंग भी होती है। तो अगर ये मेंस्ट्रुअल पेन ठीक है, एक दिन होता है फिर नेक्स्ट डे आपको सबसाइड होता है तो इट्स ओके, बट इसके साथ हेवी ब्लीडिंग हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर हो रहा है, और बाकी और भी कुछ अगर आपको लगता है कि ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होगा, तो नॉर्मली हमें वहां पे डॉक्टर्स की हेल्प लेने की जरूरत पड़ जाती है। वैसे तो देखा जाए तो हमारे किचन में इसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ऐसे रेमिडीज है जिसका प्रयोग करके हम आराम से इजीली वी कैन हम इसको ये कर सकते हैं। बट मैंने कई बार देखा कुछ महिलाएं बताती हैं कि हम लोग कितना भी वात चामन, यानी अगर आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे इम्पोर्टेंटली वात को हमें सबसाइड करना है, वात का शमन करने के लिए फिर स्नेहन, अभ्यंग, विरेचन, बस्ती, ये सब कुछ भी है। इसी के साथ साथ एक्चुअली वायु की विकृति, डायरेक्शन चेंज, वायु की अधोगति होनी है, अपान वायु, बट ये अपान की गति विकृत हो जाती है, यानी वो डाउनवर्ड की जगह अगर वो पेल्विक फ्लोर के आउट ऑफ, यानी इधर उधर वो घूम रहा है, इधर उधर शरीर में जा रहा है, तो इसी के साथ ये पेन जहां जहां भी अपान जाएगा विकृत होकर वहां वहां पे ये पेन आपको डिस्कम्फर्ट एंड क्रैम्पिंग आपको महसूस हो जाएगी। और अगर वायु विकृति है तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना है बाकी सारी चीजों पर भी, क्या डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम्स है, फिजिकल मेंटल स्टेटस में प्रॉब्लम्स है, आपके खान पान आहार विहार। इसीलिए जो रजस वाला परिचर्या बताई गई उसका पालन करना बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आज के जमाने में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, बट फिर भी हमें रूट कॉज को ढूंढना होगा। आप इन्वेस्टिगेशन सारे करवा लीजिएगा, लाइक यूएसजी, रूटीन ब्लड और यूरिन, ये सब कुछ, और रूटीन पूरी हिस्ट्री लीजिएगा कि ये प्राइमरी टाइप का है, सेकेंडरी टाइप का है, जिसमें आपको हाइड्रेशन, पानी की मात्रा और इस सभी का भी ध्यान देना होगा। डाइजेशन को भी इम्प्रूव करिएगा। कभी कभी सिंपली हम अभिपति का चूर्ण देते हैं, हिंगवाष्टक चूर्ण दे देते हैं, या कुछ अजवाइन का घोल बनाकर काढ़ा बनाकर दे देते हैं, या जीरक का काढ़ा बनाकर दे देते हैं, कुछ रजप्रवृत्ति वटी, या सिंपल सा हल्का सा भी अनुलोमन भी फायदेमंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि कॉन्स्टिपेशन या बाकी सारी समस्याओं के साथ ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो इन सभी बातों का भी आपको ध्यान करना होगा। इसी के साथ साथ जो हमारे घर में रेमेडीज है, अजवायन है, जिंजर है, घर में त्रिफला चूर्ण होता है तो इसको भी आप कंटिन्यूली ले सकते हो। तो इन सभी का प्रयोग करके मेथी दाने का बहुत अच्छा रिजल्ट। मेथी दानों को एक चमचा आपने ले लिया, उसको गर्म पानी में भिगो दीजिएगा रात भर, सवेरे इसको स्मैश करके इसका पानी पीजिएगा। इसी के साथ छाछ, तक्र, और इस तक्र में थोड़ा सा सिंधा नमक, और पतला तक्र बनाइए, ज्यादा अम्ल नहीं होना चाहिए, जिसमें आप उसको पानी डालकर अच्छे से पतला बना सकते हैं। इसमें हिंगू डालिएगा, हिंग डालिएगा बहुत अच्छे से। हिंगू अगर आप छाछ के साथ सेवन करवाते हो, दिन में 2-3 बार जैसे जैसे उसको पीना पसंद है वैसे वैसे पिलवाइएगा, ये बहुत अच्छे से एंटीस्पाज्मोडिक काम करेगा। अजवाइन का तेल भी है जो मसल रिलैक्सेंट का काम करता है, तो अजवाइन तो आप वैसे भी पानी में मिलाकर, या अजवाइन चूर्ण आप दे सकते हैं। उसी प्रकार से आप इसका अगर तेल अप्लाई करते हैं एब्डोमिन पर, लोअर एब्डोमिन पर, पेल्विक एरिया पर, तो बहुत फायदेमंद है। जीरक का उपयोग करिएगा, जीरक के साथ गुड़ मिलाकर उसका घोल, गुड़ जीरक, जीरक आदि मोदक, जीरक आद्यारिष्ट, जीरक चूर्ण, जीरक को इन सभी स्पाइसेस के साथ मिलाकर आधा आधा पौन पौन चमचा दिन में 3-4 बार गर्म पानी के साथ खिलवाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुड़ का, इसमें इस जीरक में गुड़ डालिएगा। गुड़ से क्या होगा ना कि एक जो थकान है, आयरन डिफिशियंसी है, वो भी कम हो जाएगी, और मधुर रस ये वात का शमन भी करता है। वैसे भी आप इसी प्रकार से जो भी सारे वात शमन करने वाले तेल है, इन सभी तेलों का लोकल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकती है, जिसके साथ आपके जो पीरियड पेन है, पीरियड क्रैम्प्स है, वो रेगुलराइज होने में मदद मिल जाती है। अगर स्टैंडर्ड वे में आपको इस डिस्मेनोरिया को ट्रीट करना है, इट इज लाइक पेनफुल पीरियड्स है, तो मुझे इसमें आपको थोड़ा सा मैं आयुर्वेद साइड ऑफ बताती हूँ। कष्टार तो जिसमें ऑलरेडी मैंने बताया है कि वात का ही काम है ये, तो इसमें अपान वायु तो है ही, बट इसी के साथ साथ आपको व्यान वायु पर भी ध्यान देना है। व्यान वायु ही सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है, व्यान वायु सर्कुलेशन करता है। तो कहीं ना कहीं आर्तव स्रोतस की गति में अवरोध, यानी जो चैनल्स है मेंस्ट्रुअल ब्लड कैरी करने के, इसमें ये दोष जाकर वात की विकृति के साथ, अगर या इन वात के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वात की विकृति होती है, बट इसमें पित्त और कफ भी इन्वॉल्व होते हैं। और किस प्रकार से, लाइक वायु की देखेंगे तो वायु की गति डाउनवर्ड है, तो वात अगर इम्बैलेंस है तो इस वायु के रुक्ष, शीत, इन सभी गुणों के साथ ब्लड वेसल का कॉन्ट्रैक्शन या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज का कॉन्ट्रैक्शन है, ये पेन के साथ हुआ होगा, और इसी पेन के कारण आप महिला को लो बैक में या एब्डोमिन में पेन महसूस होता है। दिस इज ड्यू टू
द ड्राइनेस, रुक्ष गुण के साथ। आप थोड़ा सा देखिए कि अगर आपने लाइक रोटी बनानी और उस रोटी को आपने बहुत ड्राई बना दिया, तो आप कितना भी लाइक ये बनाइएगा, तेल लगाइएगा बाद में, फिर भी रोटी जो है वो थोड़ी सी कड़क स्टिफ बन जाएगी। इसी प्रकार से वायु का ये रुक्ष गुण जाकर वहां पर स्रोतसों में या मसल्स में एक प्रकार की रूखापन ला देगा, और ये मसल जितनी स्मूथनेस के साथ उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन यूट्रस का होना चाहिए वो नहीं होगा। और इसी रुक्षता के साथ अगर स्नायु का संकोच होता है तो निश्चित रूप से वहां पे आपको पेन महसूस होता है। पित्त जब इन्वॉल्व होगा या पित्त जब इन्वॉल्व इम्बैलेंस होता है उसमें तेज महाभूत के कारण, तेज गुण के कारण, ये रक्त के साथ संबंधित होने के साथ साथ इसमें हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी होगी, और इसी के साथ साथ थोड़ा जलन टाइप के लक्षण और अनप्लीजेंट से एक स्मेल आता है आंतों को, फिर कुछ क्रोध, इरिटेशन, इसी के साथ साथ इन्फ्लामेशन, सोलन ब्रेस्ट, और एक्ने आते हैं कभी कभी, उसमें जैसे बुखार के जैसे लगता है। कुछ महिलाओं को मेंस्ट्रुअल पीरियड के पहले दिन अंगमर्द के साथ साथ थोड़ा सा ज्वर, अग्निमांद्य, संताप, ये सारे भी लक्षण होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको समझना है कि पित्त की इन्वॉल्वमेंट है। अभी कफ जब इसके साथ इन बैलेंस होगा तो कफ का जो स्टैग्नेंट क्वालिटी है, स्थिरता, गुरुता, इन सभी के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से हेवी और थिक और लॉन्ग पीरियड इसके साथ होता है। और इसी के साथ साथ थोड़ा इमोशनल ईटिंग बढ़ जाती है, जो कि कफ की मेंस्ट्रुएशन को बताती है। कफ की विकृति के साथ साथ गुरुता, अंगमर्द, और एक बिल्कुल आलस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको देखना है कि किस टाइप का ये आपका पेन है, वेदर इट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो बिल्कुल इसमें कुछ आप ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन आपको कुछ आसन है या कुछ बाकी अदर जो रेमेडीज है, इन सभी के बारे में भी मैं बताऊंगी। इसी के साथ साथ आज का मेरा खास ये रहेगा कि मैं आपको इस सेशन में, आज के सत्र में कुछ ये बताने वाली हूँ, योग मुद्राएं बताने वाली हूँ, जो आप अपने पेशेंट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से बता सकते हैं। तो इसमें आपका मेरा ये रहेगा कि आप वातनाशक चिकित्सा करिएगा, जिसमें स्नेहन, अभ्यंग, विरेचन होगा, और बिल्कुल वात बढ़े ऐसे किसी भी इसका आपको उपयोग नहीं करना है। सो यू हैव टू टोटली आपको वात को ही बैलेंस करना है। इसी के साथ साथ जो कुछ हमारे पास रेमेडीज है, कुछ हमारे जो कल्प है, इसमें दशमूलारिष्ट है, त्रिकुट चूर्ण है, त्रिफला चूर्ण है, और रजप्रवर्तिनी वटी है। इवन आप लोग कुशानुक चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हो, अशोक, शतावरी और भूमि अम्ल की। तो देखिए यहाँ पे अवरोध किस प्रकार से, अवरोध के लिए तो अनुलोमन करना बेस्ट है। तो किसी भी आप अनुलोमक द्रव्य के साथ अनुलोमन करवाइएगा, आपका पेशेंट सच में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। सच में थोड़ा सा भी अनुलोमन हो जाता है तो पेन सबसाइड होने में काफी मदद मिल जाती है। इसी के साथ साथ हल्का विरेचन करवाइएगा, और हल्का विरेचन काफी फायदेमंद होगा, अच्छे रिजल्ट्स उसके मिल जाते हैं। और दशमूलारिष्ट है, दशमूल भरड़ है, ऐसे सभी का भी आप वहां पर इस्तेमाल कर, मतलब स्नेहन, स्वेदन, बस्ती, इन सभी का प्रयोग आपको करना है। और फिर अभयारिष्ट दे सकते हैं, द्राक्षारिष्ट दिया जा सकता है, जिसके साथ हल्का वातशमन भी होगा, एंड अच्छे से मतलब पेशेंट को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। आप थोड़ा मतलब घर में जो भी तेल है, इवन नारियल तेल है तो नारियल तेल में कपूर डालकर, थोड़ा सेंधव लवण डालकर सेकाई भी कर लेते हैं, तो डिस्मेनोरिया के लिए या इस कष्टार्थ के लिए काफी मदद मिल जाती है। तो स्नेहन, स्वेदन, बस्ती तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। और बाकी इसमें अगर पेशेंट कंप्लेंट करता हो तो आप ऐसा प्लान बनाइए जिसमें आप योग बस्ती, ऐसे बस्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इवन एरन तेल का 10 ml एरन तेल का पान करवाइए पेशेंट को, डेली दिन में 2 बार करवाइए। एरन तेल से ऐसा मत सोचिए कि मतलब मलप्रवृत्ति पतली आएगी, बट एरन तेल से सबसे इंपॉर्टेंटली वात का अनुलोमन होगा। एरन तेल आप से 6 ml से 10 ml की मात्रा में दीजिएगा। इसके साथ आप कषाय दे सकते हैं, अलग अलग देवदारवादी कषाय है, देवदारवारिष्ट है, त्रिफला काढ़ा है, या फिर पिपली चूर्ण दीजिएगा थोड़ा सा 1.5 ग्राम, और गर्म पानी का अनुमान दीजिएगा। ये आप स्टार्ट करेंगे एरन तेल का पान पीरियड के पहले स्टार्ट करवाइए। पीरियड के दौरान तो ठीक है, बट इसके लिए आपको मैं बताऊं, अगर पीरियड डेट आपकी कंफर्म है तो 4 दिन पहले स्टार्ट करिएगा। एंड लाइक इस प्रकार से आप फर्स्ट डे तक इसको दे सकते हैं। इसको कंटिन्यूली 3 साइकिल तक चला दीजिएगा। बिल्कुल ये मुझे लगता है कि ये बेहद अच्छा है। और कुछ महिलाओं को जैसे मैंने कुछ केसेस में भी रिजल्ट देखा है कि पेन होता है, तो इसके पहले, आपके डेट के पहले 7 दिन से ही आप मात्रा बस्ती स्टार्ट करेंगे, यानी आप वायु
को कंट्रोल में रखिएगा, तो बिल्कुल वायु को कंट्रोल में रखने से बिल्कुल भी पेन सबसाइड होगा। मात्रा बस्ती दशमूल तेल की दे सकते हैं, तिल तेल की दे सकते हैं, जो भी तेल अवेलेबल है, शतपुष्पा तेल की दीजिएगा। और इस प्रकार से पहले ही अगर आप मात्रा बस्ती देती है तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है। तो बाकी आपके पास जो अभय तिरुत्तादि कषाय है, जो भी है, जो वात का अनुलोमन करवाते हैं, ऐसे सारे जो योग है सूजन कम करने वाले, जो अभी इसमें ये जो मैंने अभी का कल्प बताया था एरंड तेल वाला और पिपली चूर्ण वाला जो बताया नुस्खा, इसमें क्या है ना कि इसमें एरंड तेल में, पिपली में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज है, और इसी के साथ साथ ये प्रोस्टोग्लैंडिन को भी इनहेबिट करते हैं। क्योंकि हमने देखा कि प्रोस्टोग्लैंडिन अगर ज्यादा मात्रा में स्रावित होता है, इंक्रीज होता है, इसके लेवल्स बढ़ जाते, तो भी कहीं ना कहीं ये सूजन के साथ साथ पेन डेवलप होता है। तो यहाँ पे ये सारे जो फॉर्मुलेशंस है ये जाकर हार्मोनल लेवल पर भी काम करते हैं। एंड जो आप यहाँ पे अभयारिष्ट या अभया तिरुत्तादि कषाय भी देंगे तो इस ये भी नोजिया एंड वोमिटिंग कम करने के लिए मदद करता है। आयुर्वेद में आर्तो की ये विकृति को उदावरता योनि व्यापत भी कहा गया है। उदावरता योनि व्यापत में टिपिकली वात दोष ही वृद्ध हो जाता है, तो आपको वात का शमन करने की ही इसमें चिकित्सा करनी होगी। एक और मैं बताऊं आपको कि इसमें तीक्ष्ण थोड़ा सा सूक्ष्म ऐसे काम करने वाला तो है, बट ये एक और है कि कुलथ, जो कि इजी कुलित का काढ़ा हम लोग कुलित देते हैं ना, जहाँ अमिनोरिया है वहां पे मेंस्ट्रुअल प्रॉपर्टी, यानी कुलित ये आर्तो जनन माना गया है। आर्तो जनन के साथ जैसे चंद्रशूर हो या शतपुष्पा भी आर्तो जनन मानी गई है, तो कुलित ये तो ठीक है, आप आर्तो जनन के लिए भी यूज करते हैं, बट यहाँ पे भी आपको इसको यूज करना है। कुलित का काढ़ा दे सकते हैं, जो क्यों देना है, क्योंकि ये इजी एक्सपल्जन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड और पेन को कम करने के लिए, तो आप खान पान में भी कुलित डाल सकते हैं। इसी प्रकार से त्युरुत अवलेह भी दीजिएगा। त्युरुत अवलेह, त्युरुत इटसेल्फ हैविंग अ प्रॉपर्टी और इटसेल्फ हैविंग एक्शन, एनाल्जेसिक एक्शन इसकी है, और सूजन भी कम कर देता है। तो त्युरुत अवलेह हल्का विरेचन भी हम लोग विरेचन के लिए भी यूज करते हैं, तो ये जाकर विरेचन भी करवा देगा। और इस प्रकार से बहुत अच्छे से इस अभया त्युरुत कुल्थी, ये जो सारे प्रकार से काम करने वाले जो कल्प है ना, शोफहर और हार्मोनल लेवल पर जाकर भी काम करते हैं, सो दे आर द बेस्ट वन फॉर दिस टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशन। फिर जहां पे जो भी आपको लहसुनादी तेल का अभ्यंग करवा सकते हैं, इवन जहां पे बहुत ही ज्यादा उदावरतनी होने व्यापक के लक्षण मिल जाते हैं, वहां पे आप उत्तर बस्ती भी दे सकते हैं। बट अभी हर बार जैसे लड़कियां हैं तो उत्तर बस्ती के लिए हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो वहां पे क्या कैसे यूज करें, तो मुझे लगता है ये सारी जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ, इसी के साथ साथ आपको और भी कुछ है। शतावरी है फॉर्मुलेशन में, त्रिफला चूर्ण शतावरी डालिएगा, लोध्र डालिएगा, अशोक डाल सकते हैं इसके साथ। फिर शतावरी चूर्ण अलॉन्ग विथ प्रद्रांतक चूर्ण, ये भी एक अच्छा फॉर्मुलेशन है। आपको चंद्रप्रभावटी का भी रिजल्ट मिल जाएगा। मैंने जैसे रजप्रवती नहीं बताई, उसी प्रकार से ये चंद्रप्रभावटी भी काम करती है। प्रद्रांतक चूर्ण भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रद्रांतक चूर्ण ये प्रद्र के केसेस में दे, बट ये सपोर्ट करता है डिस्मेनोरिया के केसेस में भी बहुत अच्छे से सपोर्ट देता है, तो वहां पर आप दे सकते हैं। और मतलब ओवरऑल मेरे विचार से हल्का अनुलोमन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और बस्ती जहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर है तो पेशेंट को प्लान करिएगा, अपान को करेक्ट करिएगा। कष्टार्थ में वही संप्राप्ति होती है ना, वात में व्यान अपान, पित्त में फिर पाचक पित्त की विभक्ति, कफ में अवलंबक कफ, और धातु का विचार करेंगे तो रस रक्त और आर्तो, ये तीनों वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। दोष दुष्य समूर्छा नायस के देखेंगे। फिर आप पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, रनिंग, थोड़ा लाइफस्टाइल करेक्शंस भी करिएगा। लड़कियों में खास करके लाइफस्टाइल करेक्शंस इंपॉर्टेंट है। रजस वाला परिचर्या को फॉलो करिएगा, से बताया है ना कि आप वातनाशक पदार्थों का सेवन करें, ना कि रूखे सूखे खान पान को। आपके आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब कुछ भी होना चाहिए। योगा का भी बड़ा अच्छा रोल रहता है, जैसे कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी आप मलासन जैसे आसन कुछ कर सकते हो, और जो बहुत अच्छे से ये काम करते हैं। अगर ये कंटिन्यूली है तो वहां पे गर्भाशय बल्य औषधियों का, लाइक गोक्षूर, पुनर्नवा, अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और गुड़ूची, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करिएगा जो वात के साथ साथ गर्भाशय का भी बल बढ़ा देते हैं।
सिंपली मैंने कुछ केसेस में दशमूल का काढ़ा भी दिलवाया था, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। आपको मार्केट में अजमोदा के जो भी कंपाउंड्स मिल जाते हैं, जो भी कल्प मिलते हैं, जिसमें अजमोदा वटक बहुत अच्छा है। कुमारी का वटी भी कुछ लोग यूज करते हैं। कुमारी आंसू भी चलता है, जो अच्छा काम करता है। चूर्ण में जैसे मैंने शतपुष्पा, अश्वगंधा, और इसमें हिंगवादी चूर्ण भी डालिएगा। जैसे थोड़ा 125 मिलाकर देते हैं ना, तो भी बेस्ट है। अरिष्ट में दशमूल अरिष्ट 10 ml एंड अशोक अरिष्ट 10 ml ऐसे कंबाइन करके दीजिएगा। काफी सुंदर आपको इसके रिजल्ट मिल जाएंगे। और नेक्स्ट साइकिल के लिए आप पहले मात्रा बस्ती स्टार्ट करें, ये बेटर ऑप्शन है मेरे विचार से। ये ज्यादा आपके लिए मतलब महत्वपूर्ण रहेगा। फिर लहसुनादी तेल है, शतपुष्पा तेल है, जिसका आप मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती के रूप में जो भी जिस प्रकार का भी केस आपको मिल जाता है, वो सारा आप वहां पर कर सकते हो। सो एंड बिल्कुल मुझे लगता है इस प्रकार से हमें वात को कंट्रोल करना है। जितना आप वात को कंट्रोल करेंगे, उतना आपको वहां पे बेस्ट तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। और कुछ मैं आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से पलाश का जो त्वक है, इसका काढ़ा भी काफी अच्छे से पेन कम करने में, पेन सबसाइड करने में मदद करता है। तो वहां पे आप पलाश त्वक का कषाय दीजिएगा, वो भी है। फिर तिल का काढ़ा भी दिया जा सकता है। तिल भी काफी अच्छे से वात का शमन करते हैं ना, जैसे तिल तेल यूज करते हैं हम लोग, इसी प्रकार से कुछ इसी प्रकार से रासना, रासना का कोई भी विकल्प, रासना का काढ़ा या रासना देवदारी या बला, ऐसे भी आप दीजिएगा, मिलाकर दीजिएगा। इसमें मुस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं, जो टिपिकली काढ़ा बनाकर फ्रेश काढ़ा देते हैं ना, इसमें थोड़ा शहद मिलाकर दीजिएगा। ये टिपिकली जो पेन है, वजाइनल पेन के लिए ये बहुत अच्छे से काम करेगा। इसमें पुनर्नवा भी एड ऑन कर सकते हैं। पुनर्नवा सूजन को कम करती है, तो पुनर्नवा भी काफी फायदेमंद होती है। सो ये सारे हाईली इफेक्टिव रेमेडीज मैं बता रही हूँ, जो बट सिर्फ जैसे मैंने बताया, आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी इस चीज को डिवाइड करिएगा, और इस प्रकार से इसमें आप स्नेहन स्वेदन कराकर इसका उपयोग करके बहुत अच्छे से ये कर सकते हो। ट्रेडिशनली आप जैसे फिनल जीरक वगैरह टाइप के इसमें दे सकते हो। रूल आउट करेगा, कभी कभी कॉपर टी या कॉन्ट्रासेप्शन डिवाइसेस के कारण भी होता है। तो सारी हिस्ट्री आप लीजिएगा। और ये जैसे मैंने अलग अलग तीनों दोषों के बताए थे ना, कंजेस्टिव टाइप ऑफ डिस्मेनोरिया है, कुछ पैथोजेनिक है क्या, इन्फेक्शन है क्या, एंडोमेट्रोसिस है क्या, पॉलिप है क्या, या कुछ डिवाइस के कारण है क्या, ये सारा कुछ देखकर अ, मैं आपको मतलब बताऊं कि ये बहुत अच्छे से चलेगा। इवन कुछ केसेस में तो सिंपल जीरक का चूर्ण गर्म पानी में डाल दिया, और उसमें थोड़ी शुगर डाल दी, मिश्री डाल दी, बेस्ट रहे। ठीक है। इसी के साथ आपका जो केला आता है ना, जिसको आपको लेना है, कच्चा केला लीजिएगा और उसको थोड़ा सा बेक करिएगा गर्म पानी के साथ साथ। उसका फिर कवर निकाल दीजिएगा, स्किन पील ऑफ करिएगा, और इसकी पेस्ट बनाकर इसको कंज्यूम करिएगा। जहां जहां जब जब भी आपको पेन होता है ना, तो ये पेन वहां पे कम करने के लिए कच्चा केला भी आप ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंटली, जो एग्रीवेटिंग फैक्टर से लाइक आप खेलकूद, जो वात प्रकोपक है, चलना बहुत ज्यादा, रात्रि जागरण करना, या स्पोर्ट्स खेलना, बड़ा भला कितने भी आज एडवर्टाइजमेंट्स और ये चलते, तो उसमें सारा बताया जाता है कि पीरियड्स के दौरान भी आप सब कुछ कर सकते हो, खेलकूद सब कर सकते हो। बट मुझे लगता है जहां तक अगर बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो, वहां आप इस प्रकार की कोई हरकत ना करें जो आपके वात को बढ़ा देती है। तो ये एक्चुअली ये वात वर्धक ही है ना। आप भले ही एडवर्टाइजमेंट में बता देते कि आप इसके साथ खेल कूद सकते हो, बट मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से तरीका बताया गया है, उस तरीके से ही उसको देखना चाहिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन को अवॉइड कर रहे। मॉडर्नाइजेशन जरूर रहे, आप सब कुछ करें, काम करें, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें केयर ऑन करना होगा। आप इस प्रकार से जैसे कि क्यों इस प्रकार से हम लोग वातक प्रकोपक बातों को ये कर रहे हैं, सेवन करें। ठीक है। चलिए, अभी मैं आपको आज के मेरे एक्सक्लूसिव सत्र में कुछ मुद्राओं के बारे में बताने वाली हूँ, जो सिंपल है, घर के घर में ही कर सकती है आप। मुद्रा फॉर पेन रिलीफ। इसमें सबसे पहली मुद्रा है वातनाशक मुद्रा। चलिए मैं इसको करके दिखाती हूँ। इसके लिए आप क्या करेगा, आपका फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, इन दोनों फिंगर्स को आप थंब के एंड में इस प्रकार से, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, इस प्रकार से आपको ये करना है, दोनों को
अभी इस प्रकार से ये मुद्रा आपने की ऐसे, ठीक है। दोनों पहले अंगुलियों के आपने मोड़ लिया एंड अंगूठे को जेंटली इस पर रख दिया इस प्रकार से, और इसको इस मुद्रा को आप रखिएगा थाइस पर। इस मुद्रा को आप रखिएगा अपने थाइस पर एंड जस्ट रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। अभी आपको दोनों हाथों से आपके दोनों थाइस पर रखनी है इस प्रकार से। सिंपल, दिस इज अ वात नाशक मुद्रा। जैसे मैंने आपको मलासन बताया, कुछ आसन जो पश्चिमात्तानासन, पवनमुक्तासन है, बट ड्यूरिंग द पीरियड हम लोग नहीं करते, तो मलासन एक है जो इंडिकेटेड है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस वात नाशक मुद्रा को आपको करना है। चलिए दूसरी मुद्रा समझ में आई सभी को? संपदा जी, हर्षा जी, सारे डॉक्टर्स जो भी फेसबुक पर इस सत्र को देख रहे हैं। यस मैम। चलिए आगे बढ़ते, दूसरी मुद्रा है सूर्य मुद्रा। इसमें रिंग फिंगर को आपको फोल्ड करना है, रिंग फिंगर को फोल्ड करिएगा और इसके ऊपर थंब को रखिएगा और इस प्रकार से इस एक पोजीशन आपने कर ली, इसको अभी रखिएगा आप थाइस पर। मतलब आपको नीचे बैठना है और इस प्रकार की मुद्राओं का उपयोग करना है, नीचे आराम से पद्मासन में बैठकर। नेक्स्ट शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा में क्या करना है, आपके दो फिंगर्स को इस प्रकार से जोड़ दीजिएगा। इस प्रकार से दोनों फिंगर्स को आपने जोड़ दिया और बाकी इस, देखिए आपके बाकी जो रिंग फिंगर है, लिटिल फिंगर है ना, इस प्रकार से इसको ये कर दिया आपने। और इस ये आपके दोनों हाथों को नेवल यानी नाभि के सामने रखिएगा, यानी कमर पर हाथ ऐसे मोड़कर इस प्रकार की शक्ति मुद्रा में रखिएगा। ये एक मुद्रा है जो बहुत अच्छे से इफेक्ट देगी, बट इसको कंटिन्यूली आपको करना पड़ेगा। ये किस कितने टाइम के लिए इस पोजीशन में रहे, तो 8 से 10 मिनट आप रह सकते हैं। नेक्स्ट बताती हूँ मैं महासैक्रल मुद्रा। महासैक्रल मुद्रा बनाने के लिए आपको आपका मतलब पहला फिंगर इंडेक्स जो आप थंब के साथ जोड़ दीजिएगा और फिर लिटिल फिंगर को इस प्रकार से जोड़ दिया आपने, फर्स्ट फिंगर थंब के साथ और लिटिल फिंगर्स दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जोड़कर, और इसको आपको रखना है सामने इन फ्रंट ऑफ योर नोवेल, नेवल यानी नाभि के साथ। देन नेक्स्ट है मंत्रा चैंटिंग। मंत्रा चैंटिंग में ओम नमो शिवाय या राम कम से कम आप 10 मिनट के लिए, जितनी बार होता है 10 मिनट में ओम नमो शिवाय ये मंत्र आप कंटिन्यूली चैंट करिएगा। ये माइंड को कूल करता है और आपके नर्वस सिस्टम को कूल करता है एंड इट विल कीप यू स्टेबल ड्यूरिंग द पीरियड्स। और इसमें मैं बताऊं, शुगर, व्हाइट शुगर अवॉइड करें 3 दिन के लिए। 3 दिन आप पेशेंट को जैगरी यानी गुड़ और खजूर, ये आप बताइएगा। शुगर क्रेविंग को कम करने के लिए आप डेट्स और गुड़ को डाल सकते हैं इसमें। ये कैसे काम करती है, तो ये नाड़ी जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में नाड़ियों की कल्पना की, तो अकॉर्डिंग टू अवर साइंस और योग शास्त्र के अनुसार कहीं ना कहीं जो प्राण हमारा है, प्राण वायु जो है, कहीं ना कहीं लाइफ फोर्स इसमें ब्लॉक हो चुका है और इसी ब्लॉकेज के साथ साथ ये पेन डेवलप होता है। और इसीलिए हमें इस प्रकार की योग मुद्राओं को अपनाने से हमारे इलेक्ट्रिकल स्विचेस ऑन हो जाते हैं
और प्राण का बहाव बढ़ जाता है, हमारा प्राण का स्रोत, प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है नाड़ियों के साथ साथ। जो जिस प्रकार से इसका वहन हमारे शरीर में चलता रहेगा, उस प्रकार से चैनल्स जो है ब्लॉक होते थे, वो अभी ये अनब्लॉक हो जाएंगे। एंड फिर आपको प्राण के साथ साथ आपको हल्कापन महसूस होगा। सो ये आज मैंने बताया, और भी कुछ है हम लोग नेक्स्ट इसमें और इसको सत्र में भी इसको पर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। बट जैसे मैंने बताया, आप बिल्कुल आ, ये सारे करिएगा। रसायन भी कर सकते, शतावरी चूर्ण भी दे सकते सिंपली। रसायन में शतावरी, अशोक, पिपली, चंदन भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा ये। हींगू तो ऑलरेडी मैंने बताया है, अजवाइन बताया है। अजवाइन की चाय, जिंजर की गर्म पानी में डालकर अजवाइन डालिएगा। एक दिन अजवाइन, एक दिन जिंजर, एक दिन और जीरक, ऐसे बनाकर दीजिएगा। सच में ये बहुत अच्छा है। और मसाज लोअर एब्डोमिन पर बहुत काम देगा। बताइए अभी आपकी तरफ से बताइए, डॉक्टर राकेश जी, हर्षा जी, शुभ्रा जी, मंदाकिनी जी। हाँ वही वही, आपको 8 से 10 मिनट के लिए इस मुद्रा में बैठना होगा, रखना होगा मैम। जी मैम। मैम जैसे कि हाँ, हम लोग भी यही यूज करते हैं जो कॉम्बिनेशन आपने बताया था ना, दशमूलारिष्ट कुमारी आशक का, या कभी कुमार या दशमूलारिष्ट प्लस अशोकारिष्ट का लिंग्विस्टिक फ्लूएम वगैरह भी यूज करते हैं। कभी कभी ऐसे लेडीज फेंट भी हो जाती है प्रीमेंस्ट्रुअल क्या पेन में, होता तो है? फेंट हो जाती है मैम, बेहोश हो जाती है ना कुछ लड़कियां। खुश होती है मैम, यस। हम्म। हाँ, सुनते रस वगैरह उसमें फिर मुक्ता पिस्ती वगैरह भी चलाते हैं मैम। यस, पित्त शमन भी मैम कर सकते हैं मैम, जैसे ना ये कभी कभी हाँ, जैसे मैंने बताया ना, तीनों दोषों में किस प्रकार से होता है ना, तो आप जैसे पित्त शमन चिकित्सा भी कर सकते हैं इसमें। मैम एक पेशेंट है, वो हाँ बोलिए। अभी डिलीवरी हुआ है, 1 महीना हुआ है अभी डिलीवरी हुए, बट अच्छा। उसका ना, हाँ उसके ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है पर वेजाइनल, नॉर्मल अच्छा। डिलीवरी हुई है। हाँ, अच्छा। तो मैम उसमें क्या देंगे फिर? नहीं मतलब अभी क्या हो रहा है उसको? ब्लीडिंग हो रही है मैम अभी भी। अभी भी कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया मैम उसको, अभी अरे भी एक दिन में 3 पैच जा रहा है। अच्छा। बट एक्चुअली अगर ये देखा जाए तो ठीक है। आपने ये दिया कुछ प्रताप लंकेश्वर और नहीं ये मैम, मुझे पता ही नहीं था, अभी मैंने दशमूलारिष्ट कुछ का? नहीं दिया। हाँ, ये दे दिया है, अच्छा। अशोकारिस दशमलव दिया है। बस अभी और कुछ नहीं, मैंने मतलब जैसे आप बताते हैं ना कि बंद नहीं करते, तो मैंने अभी कुछ ट्राई नहीं किया उसमें कुछ भी। हाँ हाँ लेकिन वही। 1 महीना हो गया, उसका तीन तीन बाकी पैच कैसे जा था? रहे हैं। लाइक पहले का जो ये था रेगुलर था? हाँ हाँ, रेगुलर था वो। अभी डिलीवरी हुई है ना, नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसके हम्म। बाद से ही जो ब्लीडिंग हुई उसको, तो मैं घर से, मैंने ही उसका मतलब एएनसी पूरा किया था, फिर हम्म। जाकर के फिर डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में कराई, फिर उसके बाद मैं घर चली गई, तो उसको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, तो वो आके यहाँ पे दवा ले गई किसी डॉक्टर से, फिर आज आई थी तो बता रही थी कि हल्का फीवर भी आ रहा है, एनीमिक भी थी मैम पूरा। मैम प्रताप लंकेश्वर भी दे सकते, ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ है लक्षण आपको मिल रहे कुछ? हल्का अभी फीवर कैसे बता है ना, रही थी। देखिए ना, सुश्रुत और इन सभी ने ना कभी कभी जो सूतिका काल का ये लोकिया करके इसको बताया ना, 45 डेज तक भी बताया है। बट ठीक है, हम लोगों अच्छा, को ऐसे ग्रंथों का ये करके नहीं। लेकिन ब्लीडिंग कितनी है मतलब? सिर्फ स्पॉटिंग है या कुछ है? एक दिन में 3 पैच जा रहा है मैम, ज्यादा एब्डोमिन जा है? रहा है। बहुत ज्यादा? अच्छा, एब्डोमिन पेन हो रहा है, कुछ क्लॉट्स आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, क्लॉट्स नहीं, फ्रेश ब्लीडिंग जा रही है, ब्राइट रेड कलर। अच्छा। मैडम यूएसजी करके प्लासेंटल बिट्स वगैरह हम्म। भी रूल आउट कीजिए। हम्म। कई बार थोड़ा सा भी पीस से बाइट हाँ रहता है यस रहे। तो वो देखना पड़ता है, सॉफ्ट क्यूरेट करना पड़ता है। जी मैम। यूएसजी करके देखिए, नहीं कुछ नहीं तो तो मैम ये बस। प्रताप लंकेश्वर का अनुपान क्या रहेगा? किसका? गर्म पानी ही प्रताप दीजिएगा मैम, लंकेश्वर गर्म पानी ही दीजिएगा। एक 1 ml। यूएजी करवाइए ना अर्जेंटली पेशेंट की। ठीक है, कराते हैं। हम्म? जी। तब तक के लिए क्या दे, और कुछ बताइए डॉक्टर्स। अभी तो
मैम ये तो हम ना प्रवाल प्रवाल पिष्टि मुक्ता ये चलाएंगे ना पित्त शमन करने वाले तब तक के लिए, ताकि कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगा। ठीक है ऐसा मैम। दे सकते हैं मैम, वासा घृतपान करवाइएगा। जी मैम। वासा घृत तो चलेगा, क्योंकि उससे कोई अभी प्रेगनेंसी में तो नहीं दे सकते थे हम लोग, अभी दे सकते हैं। ब्लीडिंग में हम्म, काफी अच्छा रहेगा वासा का। जी। वासा घृतपान करवाइएगा। हम्म, मॅडम जी डोस मैम। कसे असतात वासागृतपांचे? हाँ, काय म्हटलं? डोस कसे असतात 10 वासागृत? ml द्यायचे, 10 ml द्यायचे. जेवणापूर्वी आधी हो. नंतर? नाही, सकाळी उठल्यानंतर द्यायचं, म्हणजे रिकाम्या पोटी दिलं तरी काही हरकत नाही. आणि पंचवल्कल कषाय एक द्या मैम, पंचकलगोल कषाय भी दे सकते हैं ना आप. हेलो, जी मंदाकिनी जी, जी 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 मैम। वो भी दे सकते हैं, 5 to 10 ml दीजिएगा जी पंचवल्कल कषाय. हाँ। और रूल आउट करिएगा तब तक के लिए पित्त शमन वासा घृत ये चलवाइएगा, और एक बार जी देख लीजिएगा, फिर और कुछ ऐड करवाते हैं ठीक है मैम। इसको, मैम क्योंकि हम लोग शताब्दी अभी वगैरह डायरेक्ट तो स्तंभन नहीं करेंगे, हम लोग पित्त शमन करवाएंगे उसका. आपने खान पान भी कुछ बता दिया उसको, क्या क्या ये कर रही हूँ? खान पान में अभी तो वो जैसे जो सूतिका परिचर्या वाला जो होता है ना, उन लोगों के हर घर में होता है, तो वो हाँ उसी हिसाब से चल रहे हैं। खाना पीना तो उनका हल्का ही चल रहा है अभी। मैम, शतावरी एक गुलाब लड्डू मिलेगा क्या वहां पे? खाएंगे। शतावरी गुल मिलेगा, शतावरी गुल? शतावरी गुल, शतावरी का मिल जाता है गुल, देख लेंगे मैम, ऑनलाइन ठीक मंग है, वो बोल भी देंगे। दीजिए, ये दे सकते हैं, या फिर आप ना जीरकाद्यारिष्ट या दशमूलारिष्ट दोनों को मिलाकर चलाइएगा. ठीक ओवरऑल है वात पित्त दोनों के लिए भी होगा. जी। अच्छा. और तुरंत उसको ना फिर सवेरे यूजी करवा कर रानी को लगाइए एक बार ना, जैसे अ, एक आपको मतलब क्लियर भी हो जाएगा कि क्या है, जी रीजन क्या है. वो थोड़ा रीजन भी पता चले ना, कभी कभी होता है कुछ महिलाओं में, बट फिर भी लाइक रीजन भी पता चलना चाहिए. मैम एक केस और है। हाँ और बोलिए. एक एक लड़की है, अभी हम्म. उसको मेंस्ट्रुएशन आना चालू हुआ है अभी, जस्ट मेरे ख्याल से 5-6 महीने हुए हैं। अभी उसको इतना ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होता है, और मतलब एक महीने में 2 बार होता है, 15-15, 20-20 दिन, और ब्लीडिंग इतना ज्यादा होता है उसको कि एक एक दिन में मतलब पूरा का पूरा एक पैड नहीं, पूरा पैकेट ही खत्म हो जाता है। इसमें कैसे कंट्रोल करेंगे मैम? एज क्या है? एज अभी 15 साल है मैम। जस्ट कितना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, हाँ हाँ हाँ। और ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है, और 2-2 बार हो रही है। 2 2 बार मतलब? जो गायने को दिखाने मतलब एक महीने में 2 बार हो रही है, 15-15 दिन जाती है वो, 15-15 दिन उसको ब्लीडिंग होता है, फिर एक हफ्ता का गैप हो जाएगा, फिर चालू हो जाएगा, और बहुत ज्यादा होती है उसकी। गायनिक को दिखाया तो गायनिक ने मना कर दिया, बोला कि अभी टच नहीं करना है कुछ भी, अभी स्टार्ट हम्म. ऑनसेट हुआ है ना मिनार के, तो टच नहीं करना है। पर ये 6 महीने से ऐसा हो रहा है, तो कब तक टच नहीं करेंगे मैम इतना ब्लीडिंग बच्ची को? मैम कभी कभी होता है कुछ कुछ इसमें ना, थोड़ा मुझे इस केस में भी ऐसे लग रहा है कि हम लोग पित्त शमन का ही विचार करें, ज्यादा बेहतर रहेगा. उसको ओवरऑल जनरल सारी हेल्थ इंप्रूव करे, वात शमन करवाए, ताकि आगे के इसके लिए. और एक फिर हम लोग इसका जैसे मात्रा बस्ती वगैरह भी चला सकते हैं इसमें अभी, बट जैसे उन्होंने बताया वो भी ठीक ही है. आप क्या करिएगा ना, प्रवाल मुक्ता, हम्म, जी प्रवाल मुक्ता, और हम्म, ये भी डाल सकते हैं इसमें, कामदुदा ही डाल दीजिएगा, प्रवाल मुक्ता कामदुदा, ये 125 125 ये दीजिएगा आप इसको. जी। दशमूलारी स्टेक क्या देंगे? होता है मैम, जब हम लोग अशोकारिष्ट वगैरह देते हैं ना, नहीं, तो थोड़ा अशोकारिष्ट नहीं कंट्रोल हो मैम, यूज जाता है। नहीं होगा. अशोकारिष्ट मत दीजिएगा, उसका यूज भी नहीं होगा इतना. तो हम जैसे हाँ स्तंभन नहीं करेंगे, हम पित्त शमन करवाएंगे. ये 3 हाँ दीजिएगा. हाँ। दशमूलारिष्ट, प्रवाल, मुक्ता, दशमूलारिष्ट, कामधुआ। हाँ दशमूलारिष्ट 10 ml. पेन वगैरह है, कैसा है? पेन शुरू शुरू में होता है, फिर बाद हाँ. में नहीं होता। स्टार्टिंग के 2 2 दिन होता है बस। हम्म. तो और वो एक गर्म पानी कॉम्बिनेशन, वगैरह भी जी हाँ एक और कॉम्बिनेशन लिखिएगा, पुनर्नवा, जी गुरुचि, जी। गोक्षुर, इन तीनों का चूर्ण गर्म पानी के साथ दीजिएगा.
मतलब जो सूजन वगैरह है ना, अगर लाइक पित्तज अगर कुछ हेतु है या सूजन अंदर आई है तो वो भी कम हो जाएगी इसके साथ ना। तो हम लोग ऐसे दोनों का विचार करके चलेंगे अभी के लिए। और फिर अगर कुछ हमें आगे जैसे रूल आउट होता है या आगे कंसिस्टेंटली है 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक तो ऐसे होता रहता है कुछ में, जैसे साइकिल ये होने में टाइम लग जाता है, तो फिर हम और कुछ और प्लान कर सकते हैं। अभी तो मेरे विचार से पित्त का शमन ही बेटर है। और आप बताइए संपदा जी, इसमें कैसे विचार करें, डॉक्टर मनीषा जी, हर्षा जी। मैडम पेशेंट लीन नहीं ओबेस है। लीन बोले है, लीन है, पतली दुबली लड़की, पतली है मैम। हाँ तो हम्म फिर विटामिन डिफिशियंसी की वजह से भी होगा, के विटामिन, विटामिन सी डिफिशियंसी, अच्छा, और हाइपोथायराइडिज्म भी रूल आयन आउट वगैरह, हाँ कीजिए। वो भी करेंगे रूल आउट। हाइपोथायराइडिज्म भी रूल आउट कीजिए। वो तो नहीं है मैम, हाइपोथायरॉयडिज्म नहीं है, वो कराया था उसकी गायनिक में। तो जनरल हेल्थ ही इवन एचबी भी, एचबी वगैरह भी ठीक रहता है उसका, जनरल वो हेल्थ ही सब का। improve होनी चाहिए। और कुछ च्यवनप्राश ऐड कर सकते हैं मैडम। कर सकते हैं ना आप, इसको जनरल हेल्थ इंप्रूव करिएगा। जैसे उस्मान डबले करे क्या मैम ऐड? कुष्मांड भी कर सकते हैं मैम, बहुत अच्छा रहेगा वो तो। जैसे अभी वो तो 15 साल की है, तो ओवरऑल उसको ये करने के लिए कुष्मांड बहुत ही अच्छा रहेगा। उस्मान डबले या फिर नरसिंह रसायन का भी अच्छा रिजल्ट देखा है, वो हाँ भी नरसिंह रसायन भी कर, नरसिंह रसायन थोड़ा मुझे लगता है अभी छोटी है ना बच्ची, थोड़ा कुष्मांड डावले ही ठीक रहेगा, ठीक है। वो दीजिएगा। और उसको जी मैम थोड़ा रजस वाला परिचर्या की तरफ भी चला ये करिए ना। मैम, ये जो स्कूल्स होते हैं ना, हाँ उनमें उनके उनके चक्कर में ना बच्चे कोई परिचर्या नहीं कर पाते हैं अभी वे। सोना खाना सब उन लोगों का, और एकदम रोक नहीं सकते मैम बच्चों को। आप किसी भी एंगल से बोल दो ना कि आज कुछ नहीं खाना है, तो वो डेफिनेटली उस दिन ज्यादा खा लेंगे। वो उसकी मम्मी बड़ी परेशान हुई, आधा किलो केक खा गई वो लड़की एक दिन में। अभी आप ही सोचिएगा कैसे होगा फिर। हाँ मैम, छोटे ये लोग अभी स्टार्टिंग हुआ होता है, इन्हें पता तो होता नहीं है। अब धीरे 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 समझा रहे हैं, धीरे 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 अभी इन्हें खुद से भी झेलना पड़ रहा है, तो समझ में आ ही रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे मैम जल्दी मानते नहीं ना अभी, अभी शुरू हुआ होता है, एक्सपीरियंस नहीं होता है, हैबिट चेंज करने में टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। बट थोड़ा मुझे लगता है ना, एक वेट एंड वॉश तो है ही, बट इसी के साथ साथ हम लोग वातशमन, गर्भाशय का बल बढ़ा देंगे। तो हमें वातशमन रसायन ऐसे ही चलना पड़ेगा, वात पित्त शमन ओवरऑल। जी यही विचार ठीक रहेगा, इसमें गर्भाशय का बल बढ़ा देंगे। और मैम जी। कभी थोड़ा सा हार्मोन्स का भी थोड़ा सोचेंगे एक बार फिर से, अगर हम्म, देखते थोड़ा वेट एंड वॉच करके ना। हम्म, ठीक है। क्योंकि शुरू शुरू में अभी ये एकदम एस्ट्रोजन पिक लेवल पर होता है, तो मतलब ब्लीडिंग काफी हो रहा है आजकल के लड़कियों में। तो मैंने देखा काफी समस्या ये है कि ब्लीडिंग बहुत हेवी रहती है, हम्म, जी। बहुत ही ज्यादा। अच्छा मैम, मेनोपॉज वाली जो लेडीज होती हैं ना, जिनको मतलब प्री मेनोपॉज में होती है, उनको उनका अक्सर कब दिन रहता है? शुरू में तो उनको पीरियड वेरियड में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन हम्म लास्ट समय में जब मेनोपॉज प्री मेनोपॉज में आ जाती है, तो उनको हाथ पाँव में जलन चालू हो जाती है, और फिर उसके बाद मेंस्ट्रुएशन आता है। इट इज ड्यू टू लाइक ये एस्ट्रोजन की कमी के कारण भी है। और कहीं ना कहीं हार्मोन्स फ्लश आउट हो जाते हैं पित्त, और वो जाकर लाइक एक हार्मोन्स जो ज्यादा रिलीज होते हैं वो ब्लड में मिलकर फिर जो हीट रिलीज होती है, हीट रेगुलेटरी सेंटर जो है उसका काम ठीक से नहीं होने के कारण ये हीट जो है जाकर अलग अलग प्रकार से ये फिर आउटबर्स्ट होती है। कभी फिर मिक्चुरेशन, फिर छाती में जलन, अचानक से घाम आना। इट इज ड्यू टू टोटली एस्ट्रोजन की कमी के कारण ही ये होता है, बर्निंग सारा जो भी है। हॉट फ्लैशेस जिसको कहते हैं, अचानक से रात के मतलब जग जाते हैं महिला और उसको घाम आ जाता है। तो इट इज टिपिकल पेरीमेनोपॉजल ऐसा मैम, ऐसा प्री मेनोपॉज वाली में हमेशा नहीं होगा, जैसे इस मंथ हो गया, फिर अगले 2 मंथ सही रहेगा, फिर अचानक हाँ से एक होता है। मंथ में ये वही जलन हो जाती है। लेवल्स जैसे जैसे कम होती है ना एस्ट्रोजन की, वैसे वैसे होगा वो। तो ये थोड़ा सा 1 साल तक 2 साल तक, किसी में ये सिम्टम्स 2 साल रहते, किसी में 1 साल रहते, तो ये नेचुरल ही समझकर हमें इसको ये करना है। सिर्फ इसमें भी मैम पित्त शमन, मनोबल बढ़ाना,
सात्विक चिकित्सा यही चलेगा इसमें। मैम एक पेशेंट है, वो कह रही है कि अगर मेरे पीरियड बंद हो जाएंगे तो मैं तो यंग ही नहीं दिखूंगी, उसे बड़ी टेंशन हो गई है। नहीं 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 नहीं, क्या उसको करूं? काउंसिल करिएगा। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे चेहरे का ग्लो चला जाएगा, फिर क्या करूंगी मैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ऐसा वो ना सोचे, क्योंकि वो बिल्कुल। बता रही थी कि मेंस्ट्रुएशन होने के बाद ग्लो तो आ ही जाता है मैम, डेफिनेटली ग्लो आ जाता है, और गंदा खून निकल जाता है, रुका हुआ स्वतः शुद्ध हो जाते हैं ना, तो ग्लो आ जाता है चेहरे पे, बॉडी लाइट हो जाती है। तो वो वही कह रही थी कि इस बार तो आया नहीं है, कहीं प्री अब देखिए मेनोपॉज ना, में तो नहीं। नहीं देखिए ना उसका, ठीक है मेंस्ट्रुअल ये हो जाता है तो ऐसा नहीं है, देखिए तो एजिंग है, एजिंग के साथ तो ग्लो कम होना ही है और चेंजेस आने ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी इसको एक्सेप्ट करना ही ज्यादा अच्छी बात है ना, नहीं तो फिर वो मेनोपॉजल डिप्रेशन में चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेनोपॉज में भी आप ब्यूटीफुल रख सकते हो, आप बाकी सारी चीजों पर ध्यान दीजिएगा। आप स्किन क्वालिटी को कैसे, अभी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, आप कितनी भी बड़ी हस्तियों को देखिएगा ना, उम्र का असर तो होना ही है, तो इट्स बेटर टू एक्सेप्ट इट। मैंने कहा जो आज तक प्रोडक्ट यूज नहीं किए ना ब्यूटी वाले, वो सारे आप यूज कर लेना। अभी ये थोड़ा सबका साइकोलॉजिकली होता ही है, आई आई अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, बट इसको टाइम पर ही ये करे कि नहीं भाई एक्सेप्ट करो, नहीं ये होने वाला है तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर वो ये चली जाएगी लाइक इसमें चली जाएगी कि अभी बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाएगी, फिर आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही होता है, और यही इसीलिए फिर मेनोपॉजल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, यही होता है हर महिला के साथ, ब्यूटी को लेकर, अस्तित्व को लेकर उसके मन में विचार आते हैं, और नाहक इन विचारों के कारण फिर से वात प्रकोप और डिप्रेशन, अनिद्रा, इस सिलसिला चलता रहता है। समझाया मैंने कहा आपके बाल सफेद हो गए, बोली हाँ। मैंने कहा देखो बाल ने साथ छोड़ दिया, आज कमजोर हो गई, कह रही है हाँ। मैंने कहा धीरे धीरे सब साथ छोड़ेंगे, जैसे आपने एक्सेप्ट किया, आप ये भी कर लो। ये साथ छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं साथ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये तो नेचुरल है मैम, ये तो इसको तो कोई आज तक रोक नहीं पाया है, तो इसको हम भी क्यों हम लोग इतने छोटे हैं कि हम कैसे रोक सकते हैं, बताइए ना। सही कुछ बात है हद तक कम कर मैम। सकते हैं रसायन चिकित्सा लेकर, तो इनको आप स्टार्ट करवा दीजिएगा, कुछ रसायन कुष्मांड डावले हो, या फिर सारी एंटी एजिंग हर्ब्स का आमला की रसायन चालू कराते मैम। मैं आमला एक की। फॉर्मुलेशन भेज देती हूँ आपको ना, एंटी एजिंग वाला वर्ने लेप है मेरे पास एक फॉर्मुलेशन, उसको उसको आजमा कर देखने को बताइएगा, फिर उनको ना फिर वो दिन भर उसी काम में लग जाएगी। मैम दीजिए, हम लोग यूज करते हैं एंटी एजिंग वाला तो। जब चेहरे हम लोग का, भी ये फिर करते बालों थे। का, फिर इसका उसका, वो फिर दिमाग में ऐसे चलता रहेगा ना, तो पैसे भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाएंगे, और वो टेंशन आ जाएगा कि रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए आप खुद सोच कर देखे ना, रिजल्ट 100% नहीं मिलेगा आपको, नहीं तो मिलता है मैम, किसी में भी नहीं मिलता है। इससे अच्छा है आप अपनी बाकी सारी ग्लूकोज एंड ऑल इन सभी को ये करके रखिएगा ना, वो भी आगे आने वाले हैं ना, सारे आगे आने वाले जो भी आपकी चुनौतियां है, वेट गेन की चुनौती है, कैल्शियम डिफिशियंसी की चुनौती है, शुगर की चुनौती है, बीपी की चुनौती है, इनको कंट्रोल में रखने का विचार करिए ना, तो वो फिर आप ऐसे करेंगे तो वो ब्यूटी भी आ जाएगी और व्याधि भी नहीं आएंगी फिर जल्दी। हम्म, एक ठीक काउंसलिंग करवाइए उसका अच्छे से, ब्रेन वॉश करिए, आप कर सकते हैं। है। जी मैम। यस, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, जी। कल से एकदम टाइम पर स्टार्ट होगा, क्योंकि हम लोग फिर 6:30 बजे नाड़ी का और प्रकृति का सेशन स्टार्ट करें। किसी को अगर रजिस्टर करना हो तो आप कर सकते हैं आज शाम तक, ठीक है। ओके मैम, चलिए, और हमारे संभाषा से भी जुड़िए सभी लोग, और उसका भी मैं नेक्स्ट महीने का लिंक भी शेयर कर देती हूँ, वो भी आप जुड़ते रहिएगा। और अभी आगे एक बड़ा ये भी है, प्रोग्राम भी होने वाला है, जिसमें भी आपको अलग अलग स्पीच सुनने मिलेंगे, सभी बड़े स्पीकर्स के भी। ओके, नमस्कार। नमस्ते।